जय भीम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आईपीसी की धारा 376 के बारे में जानने वाले हैं। इसमें सजा का प्रावधान क्या है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, काफी विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन 2018 में धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया गया है कि जो धारा 497 है वो संविधान के खिलाफ है। इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पत्नी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता था तो उस व्यक्ति के खिलाफ उसका पति मुकदमा दर्ज करवा सकता था, लेकिन इसमें पत्नी का कोई अपराध नहीं माना जाता था। अब क्या है कि अगर कोई पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति के पत्नी के साथ अगर उसके रजामंदी से संबंध बनाता है तो वह पुरुष अपराधी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 377 यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पत्नी के साथ अगर उसके रजामंदी से, उसके सहमति से अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो जो व्यक्ति है उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उस पत्नी का पति अगर उस व्यक्ति पर मुकदमा कर देता है जो रजामंदी से संबंध, शारीरिक संबंध बनाया हुआ है, तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। 2018 में कुछ नई धाराएं आईपीसी के तहत जोड़ी गई। चलिए थोड़ा इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, धारा 376 आई में क्या कहता है, जहां सजा कम से कम 7 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर कम से कम 10 वर्ष कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। धारा 376 2 के भाग आई क्या कहता है कि कोई 16 वर्ष के नीचे की लड़की के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो कम से कम 10 वर्ष की सजा उसको दी जाएगी। लेकिन यह जो 376 2 के भाग आई में है यह धारा, इसको अब हटा दिया गया है। अब क्या जोड़ा गया है, इसकी जगह धारा 376 का भाग 3 बना दिया गया है। अब यह धारा क्या कहता है, 376 का भाग 3 यह कहता है कि अगर कोई 16 वर्ष के नीचे की लड़की के साथ कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको कम से कम 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। मतलब जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में रहेगा। अगर कोई भी 16 साल की कम लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार करता है, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो कम से कम 20 साल जेल में रहेगा और आजीवन कारावास तक भी उसको हो सकता है। मतलब जब तक जिंदा रहेगा वह तब तक जेल में ही रहेगा। इसके बाद आईपीसी की धारा 376 ए के बाद एबी भी जोड़ी गई है। अब धारा 376 ए क्या कहता है कि अगर कोई बलात्कार इतने घिनौने तरीके से करता है कि उस औरत की जान जा सकती थी या जान चली जाती है या अपंग हो जाती है या कोमा में चली जाती है या होश में कभी नहीं आती है, हम बेहोश हो जाती है या सदमे में से चली जाती है या कोई उसका शारीरिक चीज खराब हो जाता है, तो धारा 376 ए में चली जाएगी। अब धारा 376 ए भी क्या कहता है, क्योंकि धारा 376 ए के बाद ए भी जोड़ी गई है। अगर कोई इस प्रकार से घिनौने काम करता है तो वह धारा 376 ए में चली जाएगी। अब धारा 376 ए भी क्या कहता है, 12 वर्ष के नीचे की लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, उस बच्ची को चोट आए या ना आए, फिर भी उसको कम से कम 20 वर्ष की कठोर सजा होगी। सजा 20 वर्ष की सजा और 20 साधारण सजा और 20 वर्ष की कठोर सजा, ये दोनों में अंतर होता है, अभी हम बाद में आपको बताएंगे। कम से कम उसे 20 वर्ष की कठोर सजा होगी और मरते दम तक उसको जेल की सजा बढ़ाई जा सकती है। इससे 20 वर्ष जेल में रहा, उसके बाद भी उसकी रहने की दर बढ़ाई जा सकती है, मृत्यु दंड भी उसको हो सकता है। तो ये चीजें हैं धारा 376 ए बी में। अब धारा 376 डी है और धारा 376 डी में डी ए और डी बी भी जोड़ा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, धारा 376 डी क्या कहता है, गैंग रेप करने वालों को, गैंग रेप क्या होता है, मतलब कई लोग अगर मिलकर उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। धारा 376 डी, गैंग रेप करने वालों को भी कम से कम 20 वर्ष की कठोर सजा का है, जिसको मरते दम तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब आजीवन कारावास इसमें भी हो सकता है। लेकिन ऐसा गैंग रेप अगर 16 साल की आयु की कम लड़की के साथ अगर किया जाता है तो उसको एक ही सजा का प्रावधान है, वह है आजीवन कारावास। अगर गैंग रेप 16 साल के कम आयु की लड़की के साथ किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब तक वह जिंदा रहेगा मतलब वह जेल में रहेगा। और अगर जिसके साथ गैंग रेप किया गया है उसकी आयु 12 वर्ष से कम है तो जिंदा रहने तक जेल में ही रहना यह तय है। इसमें कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है कि उसको पहले छोड़ दिया जाएगा या 20 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा। वह जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में ही रहेगा।
तो ये सभी धारा थी, धारा 376 ए बी डी, ये सभी, मतलब अगर ये चीजें घिनौने कार्य वो व्यक्ति करता है तो उसको यही धारा की तहत डाला जाएगा और इस प्रकार से उसको जेल की सजा होगी। अगर कोई पुलिस है इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई हेराफेरी करता है या लिपापोती करने का कोशिश करता है, मौके पर पहुंचने में देरी करता है या खुद न जाकर विक्टिम को अपने पास बुलाता है, किसी महिला जो छेड़खानी का शिकार हुई है या जो रेप का शिकार हुई है, जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने आती है और जो पुलिस है वो क्या कहता है कि नहीं इनसे क्या करो आप समझौता कर लो, या वो दबाव डालता है कि समझौता करने के लिए। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें धाराएं लगाई जा सकती है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है। पुलिस तमाम धाराएं लगती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानिए, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी इसके बारे में अगर जानकारी ही नहीं होती है ना तो पुलिस क्या होते हैं वो दबा देते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी, इसके बारे में आप जानते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस समय जो मैं किताबें पढ़ा रहा हूँ आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको 2 किताबें पहले रेकमेंड किया था पढ़ने के लिए कि 2 किताबें आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए अगर बहुजन आप क्रांतिकारी हैं। पहली किताब आपको पढ़नी चाहिए गुलामगिरी, आपकी मानसिकता इससे चेंज होगी। दूसरी किताब आपको पढ़नी है पेरियार ए वी रामास्वामी की सच्ची रामायण पढ़नी है। और तीसरी किताब आपको जो पढ़नी है वह मान्यवर कांशीराम की चमचा युग किताब पढ़नी है। तो किताबें पढ़ते रहा करिएगा, अपने महापुरुषों के बारे में किताबें पढ़ते रहा करिएगा। तो आईपीसी सीआरपीसी के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, क्योंकि अगर संविधान के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो जो कुछ लोग होते हैं वो आपसे गुंडागर्दी करते हैं। जब इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, इसके बारे में आपको पता रहेगा, संविधान के बारे में आईपीसी सीआरपीसी के बारे में आपको पता रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अधिकार अपना मालूम चलेगा। क्योंकि जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अपना अधिकार मालूम ही नहीं चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है, मेरी शक्ति क्या है। क्योंकि जो संविधान है हर व्यक्ति को शक्ति देता है, हर व्यक्ति, आप हो मैं हूं सब कुछ, हर एक व्यक्ति को अपना एक पावर है, लेकिन उसको अपने पावर का एहसास ही नहीं है। तो एहसास कब होगा? जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, जब आईपीसी सीआरपीसी संविधान के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, जानिए और हमेशा कुछ सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद।